फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं और कहीं दूसरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके जिसके लिए वो वीज़ा लगा था वहाँ उस इंस्टीट्यूट में ना पढ़ के किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि उनका यहाँ से प्लान वही होता है कि मेरे को जहाँ वीज़ा मिले उस यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ या चली जाऊँ, और वहाँ से जहाँ मेरे रिश्तेदार रिलेटिव हैं मैं वहाँ जाके कॉलेज चेंज करा लूँगी, यूनिवर्सिटी चेंज करा लूँगी, तो मेरे को वहाँ पे पढ़ने की 6 महीने भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कल तक पॉसिबल था। कल एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जिन्होंने जो कंकरेंट सीओई आपने सुना होगा, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है उनको बिल्कुल पता है। वहाँ पे जो इमीडिएटली बच्चे जाके यूनिवर्सिटी चेंज करते थे वो इसलिए करते थे कि एक गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑप्शन दिया हुआ था स्टूडेंट्स को कि आप जाके वहाँ पे अपनी एक और सीओई ले सकते हो जिसको कंकरेंट सीओई कहते हैं। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप 6 महीने फर्स्ट इंस्टीट्यूट में ना पढ़े बिना भी आप दूसरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते थे। बट कल ही वहाँ पे ये अपडेट आया है, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि अब कोई भी इंस्टीट्यूट जो दूसरी इंस्टीट्यूट है जो कि कंकरेंट सीओई देती थी स्टूडेंट्स को जो चेंज करना चाहते थे वो कल से नहीं होगी, और ये 12 तारीख से प्रोसेस बंद हो गई है, 12 मई से। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे अक्सर लोग जाके चेंज करके कोर्सेज लेते थे, छोटे कोर्सेज सस्ते कोर्सेज लेते थे, उनकी तरफ से एजेंट्स को मेल चली गई है। और ये मेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टेक होल्डर्स, होप यू आर कीपिंग वेल ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग, ये कल की बात है। वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंज will affect how we process applications from our clients. Starting from May 12, यानी कि कल yesterday, we will no longer be processing concurrent applications from our clients. तो यानी कि 12 मई के बाद अब कोई भी स्टूडेंट को जाते ही कोई दूसरी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज concurrent COE इशू नहीं करेगा। This means we will not be processing any concurrent application received on and after the mentioned date, यानी कि 12 या 12 के बाद अगर आपने कंकरेंट सीओई की किसी ने रिक्वेस्ट डाली है तो वो इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देगा। We made this decision to ensure that we are not breaching any condition and ensure the highest level of quality and accuracy in our application processing. We understand that this may cause some inconvenience to you, but we believe this is in the best of interest of all parties involved. ये मतलब ये है इस बात का कि कल को अगर स्टूडेंट चेंज कर लेता है इसके बावजूद भी, तो उसको अगर जो आफ्टर इफेक्ट जो रेपरकशंस आएंगी उसके वीज़ा की, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम बंद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनें ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या गए हुए अभी रिसेंटली, और अभी जाके अपनी मेन यूनिवर्सिटी में जाके उसको छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। पहली बात तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ही आपको सीओई नहीं देगी, बट अगर कोई दे भी दे बैक डेट में तो बिल्कुल ऐसा मत करिए, आपके वीज़ा के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया DHA बहुत ही स्ट्रिक्टली ले रहा है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जैसे ये रीजन्स से एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया, पंजाब, हरियाणा और गुजरात से। पिछले अभी लास्ट वीक की बात है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने बंद किया था। अब मेरे को लग रहा है 3-4 और यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, भाई मैं नाम नहीं लूँगा। और ये एक जिसे कहते हैं कि मल्टीपल इफेक्ट आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का जो मेन इंटरनेशनल डायरेक्टर है, ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने देखा मोर देन 700 स्टूडेंट्स लेफ्ट द यूनिवर्सिटी आफ्टर रीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत बड़ा इशू है और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इन 3 स्टेट से थे। तो ये जो इशू है ये बढ़ता जा रहा है और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आने वाले लोगों के लिए गड्ढे खोद रहे हो आप। और चलो आप भी अगर ये चेंज कर रहे हो या कर लिया है या करने वाले हो, तो आपके लिए भी आगे की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली। वहाँ जो एजेंट बैठे हैं वो आपको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाएंगे, ये हो जाएगा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ये नहीं होगा, वी विल टेक केयर। कोई टेक केयर नहीं करेगा। उनको अपने क्विक मक्स बनाने हैं और आपको उस गड्ढे में धकेल देना है। उसमें से निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपील भी करोगे तो अपील जो है वो 3 साल लगते हैं। और एक और चीज़ DHA लेके आने वाला है कि अगर आपने
मेन यूनिवर्सिटी में गए हो, यहाँ से COE लेके अगर आपने COE नहीं लेनी है तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन दोबारा डालनी पड़ेगी और दोबारा वीज़ा एप्लीकेशन हमेशा डिनाई होगी और फिर आप लड़ते रहना वहाँ पे और एंड ऑफ द डे दे विल रिपोर्ट यू। तो ये बहुत बिग अपडेट थी, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। तो अब अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना। थैंक यू।